चलिए स्टूडेंट, आप सभी को हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 10वां का, जो 10th क्लास का जो मैथ है एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें देखिए 1 से हम बता दे रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ है 1, देखिए क्या करना है इसको। देखिए जो पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का भाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसमें 5 सवाल है, ठीक ना। इसमें एक बता दे रहे हैं पहला, तो पहला बताने के बाद आप लोग सभी लोग बता सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, पहला कितना है 140। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। देखिए 140 को क्या कीजिए इस तरह से, पहले 2 से छोटा से लगाएंगे, ठीक ना। 2 सत्ते 14, अब इस तरह से कर देंगे। फिर 2 से लगाएंगे, क्या बार में लगेगा 35 बार में। तो इस तरह से भी 5 से लगेगा, 5 सत्ते 35 और 7 से लगा दीजिए एक बार में। तो जितना भी आ जाएगा उसको छोड़ देंगे। अब एक आ गया तो छोड़ दीजिए। अब इसमें जितना भी गुणनफल है ना उसको इस तरह से लिखिए 140 जो है। अब वहाँ देखिए 2 कितना है, 2 गुना 2, फिर 5 है, 5 को लिखिए, और फिर 7 है 7, तो 7 को लिखिए। इसको गुना नहीं करना है, सिर्फ गुणनफल के रूप में। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। या तो अगर कितना है, डबल 2 है ना, इस तरह से देखिए इसका डबल है, तो डबल 2 है तो इसको पावर चढ़ा सकते हैं 2, इस तरह से 5 गुना 7 ऐसे कर दीजिए। ये भी हो गया आंसर। आए समझ में आप लोग को? हाँ, चलिए ठीक है। और जितना भी है होमवर्क में दे रहे हैं, अगर इसको बना के बताइए, और अगर नहीं आएगा तो बताइए, कमेंट कर दीजिए, हम बना देंगे फिर से। 1 2 3 4 गो सवाल और बच गया। 156 और क्या 38 25 और 5005 है, और 74 29 को होमवर्क में बनाइए और ट्राई करके बताइए हमको। तो ठीक है, हम दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए यहाँ पर क्या है। दूसरा नंबर सवाल है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, और इसको जांच भी करना है। इसको जांच कैसे करेंगे हम लोग? तो देखिए पहले 26 को तोड़िए, ठीक है। जो 26 है इसको एलसीएम तरी तोड़ दीजिए। 2 से कै बार में कटेगा 13 बार में, और कै बार में जाएगा 13 एकम 13, इतना ही खत्म हो गया। अब 91 को अलग तोड़ेंगे, तो 91 को कैसे तोड़ेंगे अलग, तो कैसे जाएगा 7 से 13 सत्ते 91, 13 एकम 13, इसको तोड़ दिए। तो इसको गुणनखंड करने के बाद अब देखिए यहाँ पर लिखिएगा, जो 26 है कितना बार में गया 2 गुने 13 बार में गया। फिर 7 को 91 को लिखेंगे यहाँ पे, तो 91 कितना है 7 गुना 13। तो यहाँ पर एचसीएफ निकालना है, ठीक ना। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ किसको बोलेंगे, जब दोनों में जो जोड़ा लगता है उसको। दोनों में कौन है 13 है, तो आपका आंसर कितना हो गया 13, एचसीएफ हो गया। और एलसीएम का चाहिए, तो जो जोड़ा मैंने उसको भी लिखना है। तो 13 देखिए 2 है तो यहाँ 2 लिखिए, और यहाँ पर 7 है, 7 जोड़ा मैंने इसको भी लिखिए, और 13 डबल है तो डबल नहीं एगो लिखेंगे, फिर गुना कर दिए। तो 7 दूना 14, 14 गुना 13, और 14 गुना 13 करके कितना आएगा। तो देखिए गुना का भी ट्रिक है, तो गुना कैसे करते हैं। 14 गुना 13 को करना है तो इस तरह से कर दीजिए, ठीक है। इससे इसमें 3 चौका 12 का 2, यहाँ देखो जी 3 चौका 12 का 2 हुआ हासिल 1, 3 एकम 3, 4 एकम 4, तो 4 और 3 7 और 1 8, हासिल 1 नहीं बचा, तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो देखो 182, तो यहाँ रख दीजिए। इतना आ गया एलसीएम 182 आ गया। ये आपका आंसर है, ये एचसीएफ का आंसर है, और ये एलसीएम का आंसर है। लेकिन इसको जांच भी करना है। तो जो गुना का शॉर्ट ट्रिक है ना, इसको अलग वीडियो में बताएंगे गुना कैसे करते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, इससे भी समझ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए गुना का ट्रिक कैसे किए हैं। इससे इसमें किए, ये दोनों को गुना करके और इस दोनों को गुना करके जोड़ दिए, फिर इसके बाद इससे गुना कर दिए, एक के बार में आ गया। जैसे देखिए 3 चौके 12 का 2 हासिल 1, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 4 और 3 7, 1 हासिल 2 जोड़ दिए 8, और 1 गुने कर दिए, एक ही स्टेप में आ गया। नहीं तो 2 बार गुना करना पड़ता और 1 बार जोड़ना पड़ता ना, तो इस चलते हैं। अब देखिए इसको जांच करना है, आ रहा है समझ में? अब देखिए जांच कैसे करेंगे। जांच, तो जांच देखिए करना है, जैसे कि सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर होता है LCM, दो संख्या गुणनफल बराबर होता है LCM गुना HCF। कोई HCF गुना LCM भी लिख सकता है। दो संख्या कौन कौन था? यही था 26 और 91, इसी का नाम लोग निकाले हैं। तो लिखेंगे 26, लिखो 26 और 91 का क्या कर देंगे गुना, अब बराबर LCM देखिए तो कितना आया है 182, तो लिखेंगे यहाँ पर 182 गुना HCF कितना आया है 13, तो यहाँ लिखेंगे 13। अब इस सबको दोनों को गुना कीजिए, 26 और 91 का गुना करके कितना आएगा उसको गुना करके चेक कीजिए। 26 और 91 का गुना कीजिए इस तरह से, तो 6 एकम 6, और इसके तिरछा तिरछे गुना करना है इसको, 9 छक 54, यहाँ लिख दीजिए 2 एकम 2, 54 और 2 56 हो गया, 56 के 6 हासिल कितना बचा 5, तो 9 दूना 18, 18 5 कितना होता है 23, तो यहाँ लिख देंगे इसका 23 आ गया 23 66। तो इसको भी गुना करेंगे तो क्या इतना आएगा? तो हाँ, तो आप लोग गुना कर सकते हैं, जो 182 और 13 में जो गुना करना है तो 23 66 ही आएगा, 23 66। तो देखिए यहाँ पर LHS बराबर हो गया RHS, ये हो गया प्रूव्ड। तो जो हम जो सवाल बनाए हैं आप लोग को बताए हैं, जितना दोनों का था इसको भी करने का उतना ही, इसको भी करने का उतना ही, तो दोनों का हो गया प्रूव हो गया। जो सवाल बनाया हुआ का है बिल्कुल सही है। जैसे कि मान लीजिए 5 kg का इधर है कोई वस्तु, 5 kg का इधर भी 5 kg आएगा, माने तर्जई जानते हो ना, तर्जई पे 5 kg इधर भी चढ़ा दिए तो 5 kg इधर भी चढ़ा दिए, दोनों बराबर हो गया आपस में, तो ये हो गया प्रूव, सिद्ध हो गया। तो आया समझ में? चलिए दूसरा सवाल है, तो दूसरा में भी आप लोग के कई और सवाल एक्स्ट्रा है, देखिए दूसरा और तीसरा। तो पहला मान लीजिए बना, दूसरा और तीसरा आप लोग बना सकते हैं। हाँ, तो आप लोग बनाते रहिए और बताते रहिए कमेंट में कि बन रहा है कि नहीं। तो चलिए अब तीसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा सवाल एक है, वो हम बता रहे हैं, सबसे आसान सवाल है, ये सब तो लाइन से हल नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। तो अब देखिए तीसरा सवाल जो है, तीसरा का पहला, इसमें भी हम सिर्फ पहला हल करेंगे, सिर्फ पहला, दूसरा और तीसरा क्या करना है बना के बताना है कि बन रहा है कि नहीं। तो देखिए, तो जी जो पहला सवाल है 12 15 और 21, इसमें क्या करना, अभाज्य गुणनखंड विधि, अब अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि, तो अभी जो हम लोग बचपन में सीखे होंगे जी, कोची निकालते हैं LCM, अभाज्य गुणनखंड विधि से पढ़े हो ना। तो इस तरह से 12 लिख लो, 12 में कितना आया, तो 12 को इससे तोड़ सकते हैं, 2 से कितना बार में 6 बार में, 2 से 3 बार में, यही लिख लेंगे 2 गुना 3, ऐसे लिख लेंगे, हटा लिए। फिर 15 का भी इसी तरह से तोड़ना है, तो 3 5 15, तो इसका 15 में कितना गया 3 गुना 5, और तरीका होता है इसको निकालने का, ठीक ना। तो अभी कितना से लगेगा 3 7 21, 7 कम 7, तो 21 को लिखे यहाँ पे, और 3 गुना कितना हो गया 7। अब निकालना क्या है LCM और HCF। तो देखिए LCM पहले निकाल रहे हैं, तो LCM कितना होगा, ठीक ना। पहले जोड़ा में लगा लीजिए कि मतलब किस क्या चीज है, कौन कौन जोड़ा में है। देखिए 3 3, ये देखिए तो जोड़ा में है ना, तो जो जोड़ा में है वो का होता का है HCF, जो दोनों में तीनों में मिल गया वो का हो गया HCF। तो HCF कितना हो गया 3, तो HCF तो आ गया आंसर। लेकिन LCM कैसे निकालें, तो LCM जो जोड़ा में नहीं है उसको भी लिखा जाता है, तो 2 लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और ये भी जोड़ा में नहीं है तो क्या करेंगे, इसको भी लिख देंगे, और 5 भी जोड़ा में नहीं है तो क्या करेंगे 5 भी लिख देंगे, और 7 जोड़ा में नहीं है तो 7 भी लिख देंगे, और जो 3 जोड़ा में उसको क्या करेंगे इसको भी लिख देंगे। अब इसको सबको गुना कर दीजिए, तब आपका हो जाएगा आंसर। इसमें जांच नहीं करना है, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है LCM और HCF निकाल देना है। तो गुना कीजिए, 2 गुना 4, 4 5 20, 20 हो गया, यहाँ पर 20 छोड़ दे रहे हैं, और 20 तो 17 21, तो 21 गुना कितना होता है 42, एक 420, तो LCM हो गया आपका कितना 420, ये हो गया HCF इतना, तो हो गया आंसर। आया जी समझ में? तो चलिए वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम 3 तक छोड़ दे रहे हैं, और होमवर्क में करके बताइएगा। अब बाकी सब होमवर्क रहेगा, और कमेंट कीजिए बन रहा है कि नहीं। अगर मेरा पढ़ाया वीडियो तनी सा भी इंफॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।